सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा वॉइस। और आज के इस वीडियो में हम राक्षसा स्ट्रीट सीजन 2 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। सो एपिसोड के स्टार्ट में हम शुअर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है, पर फिर सीन चेंज होती है और हम फिर से ही शुअर को ही देखते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर विलेज के लोगों पर हमला कर रही होती है। पर तभी वहाँ जनरल मैन आते हैं। वो स्पिरिट गार्ड उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसने ऑलरेडी काफ़ी गार्ड्स को चोट पहुँचाई होती है। पर जनरल मैन आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। और जनरल मैन शुअर के पास जाकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूँ, तुम्हारा डैड, और उसके कंधे पर काट लेती है। पर फिर भी जनरल मैन उसे गले लगा रखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, और तुमने पहले ही बहुत कुछ सह रखा है पर अब नहीं। और शुअर शांत हो जाती है। तभी सीन चेंज होती है और जनरल मैन शुअर के साथ में उस विलेज में वापस आते हैं। पर इस बार शुअर की मेमोरी इरेज होती है, उसे पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं होता। और जनरल मैन उन विलेजर्स को उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और वो सारे विलेजर्स भी हाँ कर देते हैं क्योंकि जनरल मैन उन्हें काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जनरल मैन शुअर को छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ जनरल नैन दिखते हैं जो कि जनरल मैन से पूछते हैं, तुम ऐसे ही अपनी बेटी को छोड़कर चले जाओगे और सब कुछ भूल कर भी? क्या ये सही है? तुमने अपना काम छोड़ दिया और इस अननोन विलेज को बचाने आ गए। तभी जनरल मैन कहता है कि मैं अच्छा बाप कभी नहीं बन पाया जब तक वो ज़िंदा थी, और अब जब वो सब कुछ भूल चुकी है वो अब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। और मैं उसे वैसे भी डेली देखता रहूँगा, जब तक वो खुश रहेगी तब तक मैं भी उसे देखकर खुश हूँ। और यूनियन स्ट्रीट अब तुम्हारा है। तुम्हें पता है मैं पूरे दिन फाइट करके थक गया हूँ और इसीलिए मैं इस गोस्ट टाउन में आ गया था जिससे कि मैं अपनी बेटी से मिल सकूँ। जनरल नैन कहता है कि मुझे हमेशा लगता है कि लोग बदलते हैं, पर आपके लिए यूनियन स्ट्रीट हमेशा स्वागत करती रहेगी जब भी आप चाहेंगे। पर मैं अब भी आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ऐसी ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं? और तभी हमारी सीन चेंज होती है जनरल मैन पर, जो कि ताइवे और जनरल नैन के बंदी थे और खुद से ही सवाल करते हैं क्या ऐसी ज़िंदगी मैं बिताना चाहता था। और ताइवे उसका जनरल का पेंडेंट निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है। जनरल मैन सोचते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी बस अपनी लाइफ रिस्क में डालता रहा, अपने दोस्तों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और मैंने सबको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, पर फिर भी मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है बार बार। और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ज़िंदगी का मतलब यही है। और मैं ऐसे ही नहीं इस मौत को एक्सेप्ट कर सकता। मैं इसे चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये गलत होगा। कैसे मैं ऐसे ही बिना मीनिंगलेस मर जाऊँ? और वो चिल्लाते हुए कहता है, जो भी मुझे इन बेड़ियों से निकालेगा और मेरी बेटी को दोबारा देखने देगा और मेरी जान बचाएगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, मैं उसकी जीवन भर सेवा करूँगा। हेवंस, तुम सुन रहे हो ना? मुझे जवाब दो। और जनरल मैन का पेंडेंट जो होता है वो उससे अलग हो जाता है। जीवे कहता है मुझे पेंडेंट मिल गया। जनरल नैन भी खुश होकर कहता है कि अब तो तुम्हारा हेवंस भी मदद नहीं कर पाएगा। तभी उसका पेंडेंट निकलते हुए गार्ड उसे मारने ही वाले होते हैं कि ऊपर से किसी की आवाज़ आती है, जनरल मैन तुम बेवकूफ़ हो, और छत टूट रही होती है। तभी छप्पर फाड़ के हमारा हीरो लियान एंट्री मारता है अपने दोनों जनरल्स के साथ और कहता है यहाँ शैतान राज करते हैं, इसका हेवन से कोई मतलब नहीं। और एंट्री लेते ही वो सीधे राजा के सिंहासन पर बैठता है और स्वैग से कहता है, अगर एक कदम भी किसी ने जनरल मैन की तरफ बढ़ाया ना तो अब वो समझ लो मर गया। तभी जनरल मैन गुस्से में होकर कहता है कि सिंहासन से उतरो। लियान कहता है यूलियन स्ट्रीट का बॉस इतनी सुंदर चेयर पर बैठेगा, पर मुझे डर है क्योंकि अब मुझे ये पसंद आ गया और मैं इससे नहीं हटूंगा। पर जनरल मैन भी शौक थे क्योंकि उसे नहीं लगा था कि लियान उसे बचाने के लिए आएगा, क्योंकि वो उसे थोड़ा सा रूड और घमंडी समझ रहा होता है, पर वो आया उसकी हेल्प करने के लिए। तभी लियान कहता है कि जनरल मैन जैसा एक ऑनरेबल इंसान यहाँ कुछ छोटे से ग्रुप से टॉर्चर खा रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। जनरल नैन कहता है कि लियान तुम इस मैटर से दूर ही रहो। जनरल मैन जिस भी सिचुएशन में आज गुजर रहे हैं वो इनका खुद का ही क्रिएट किया हुआ है। तुम्हें लगता है ये महान है, पर तुम्हें नहीं पता इनके बंदे पास्ट के बारे में। उसने क्या क्या किया है। पहले उसने अपनी बेटी को लॉक कर दिया रूम में जहाँ पर वो भूखी मर गई, और जनरल मैन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। जनरल नैन फिर कहता है वो ऐसा ही बुरा इंसान है जब से मैंने उसे देखा है। लियान कहता है अच्छा सच में? जनरल नैन कहता है और क्या। और इसके बाद उसे ये ऐसा लगता है कि अगर वो रिक्किम स्ट्रीट में भाग आएगा और अपनी बेटी की मेमोरी इरेज कर देगा तो जो पाप उसने किए हैं उनसे वो बच जाएगा। पर उसे नहीं पता कि ये शर्म की बात है और एक पाप हमेशा पाप ही होता है। अगर वो एक बार कर दिया तो वो कभी भी नहीं मिटता। तभी लियान चिल्लाते हुए कहता है ये सब बकवास है। असल में तुम एक छोटी सोच रखते हो और चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारी सोच जैसे हैं, और जो भी जनरल मैन और शुअर के बीच में हुआ है वो उनका मैटर है, तुम्हारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। और ये तो क्लियर है कि तुम जो भी कर रहे हो वो अपने मतलब के लिए कर रहे हो, पर फिर भी तुम ऐसे क्लेम कर रहे हो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है और अपने आप को महान बना रहे हो। लियान कहता है कि तुम और तुम्हारे खूनी लोगों ने पूरी मिरर विलेज को मार दिया और तुम्हें ये लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा।
जनरल मैन बहुत ही सीधे इंसान है, इसलिए तुम उनका फ़ायदा उठा रहे हो। पर जनरल मैन, इसमें तुम्हारी भी गलती है। ज़रा तुम देखो तुमने अपनी लाइफ में कैसे दोस्त बनाए हैं। और जनरल मैन बहुत ही शर्म में थे और गुस्से में भी। लियान कहता है कि बुरे लोग बुरा काम करते हैं पर अपने बुरे रूप को छुपाते नहीं, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। वो सबके सामने खुले आम करते हैं, पर इनके जैसे दोगले लोग अपने बुरे काम करते भी हैं और उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग अपने आप को महान बना पाए। और जो तुम दोस्त देख रहे हो वो उनमें से एक है। एक ईमानदार आदमी बहुत ही ईजिली इन जैसे लोगों में फंस जाता है। क्या ये सही है? क्या तुमने मरने का सोच लिया था? वैसे तुम बाकी लोगों की तरह ऐसे नहीं कर सकते और ऐसे हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। जनरल मैन कहता है कि श्वेर जिंदा है। तभी उस पर एक गार्ड हमला करता है, पर लियान का स्पिरिचुअल गार्डियन एलाई उसे मार देता है। लियान कहता है अभी तो जिंदा है पर रात तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे मर रही है। लियान कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो और इसीलिए हम इन लोगों को बच के जाने नहीं दे सकते। लियान कहता है कि तुम सारे लोग जिन्होंने ये सब किया है और तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वैसे मैं किस्मत पर तो भरोसा नहीं करता पर कर्मा पर करता हूँ। और जनरल मैन से कहता है कि मुझे तुम ऑर्डर दो बस एक बार, क्योंकि मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। और ऑर्डर दो कि मैं इन सब लोगों को बच के ना जाने दूँ और अपने आप को न्याय दो, क्योंकि मैं ही कानून हूँ और मैं ही राजा हूँ। क्योंकि क्या पॉइंट है इन सब लोगों को छोड़ने का। तभी जनरल मैन चिल्लाते हैं तो वेट किसका कर रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ और अब मैं रिक्विम का जनरल भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास पेंडेंट नहीं है। लियान, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मेरी हथकड़ी हटाओ और अभी हम मिलकर इस जगह को तबाह करेंगे। लियान कहता है अब मज़ा आएगा, ये खुद को सही कहने वाले लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। और वो अपने जनरल्स को ऑर्डर देता है कि इस जगह का हाल वैसा ही करो जैसा मैं इस थ्रोन का करने वाला हूँ। और वो सिंहासन को तोड़ देता है और वो इन सब लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। अब उन लोगों की घमासान फाइट स्टार्ट होती है। लियान के जनरल स्पिरिट आर्मी की बैंड बजा रहे होते हैं, वहीं लियान लोगों को पीटते हुए जनरल मैन की तरफ बढ़ते हुए जा रहा होता है। तभी ऑडियंस हॉल के बाहर खड़े हुए गार्ड सोचते हैं कि अंदर फाइट चल रही है और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। तभी वहाँ पर एक खतरनाक लुक वाला बंदा एंट्री मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को अंदर घुसने देने की। वो लोग डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि मेरे मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम लोग अपना काम करने वाले थे, हम अंदर जाने ही वाले थे और हम अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे हैं। वो कहता है जाना चाहो तो जा सकते हो पर मेरे रास्ते में मत आना। और कहता है कि लियान, देखते हैं कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। उधर लियान लोगों को मारते हुए जनरल मैन की तरफ पहुंचता है और जनरल मैन से पूछता है कि हथकड़ी की चाबी कहाँ है। जनरल मैन कहते हैं मुझे क्या पता। तभी बहुत सारे हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं पर लियान बच जाता है और ये सब ताइवे कर रहा होता है अपने स्पिरिट गार्डियन की हेल्प से। तभी जनरल मैन उससे कहते हैं कि ताइवे अब सब तुम्हारे हाथ में है और मैं अपने गार्डियन स्पिरिट को समन नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना क्या मतलब है। ताइवे कहता है मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इन लोगों को रोक पाऊँगा और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी बॉडी से वो मॉन्स्टर निकाल दिया तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर ताइवे अपनी स्पिरिट मिंग को, जो कि एक लार्वा होता है, उसे बुलाता है और इन्हें खाने के लिए कहता है। तभी जनरल मैन कहते हैं कि मैंने सुना था कि ताइवे कितना खतरनाक है और वो मिंग को समन कर सकता है और वो उसके थ्रू ह्यूमन सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर एक भी हाथ टच हो गया ना लार्वा का तो सोल गई समझो। तभी वो हाथ लियान की तरफ बढ़ते हैं पर लियान द यामाज ऑफ 10 हेल से ड्रैगन ट्रैपिंग फायर पिलर फॉर्म यूज़ करता है और उससे बच जाता है। लियान कहता है तुम्हारी ट्रिक अच्छी है पर किसी कमज़ोर के लिए, पर ये मेरे सामने काफ़ी नहीं है। और उसके जनरल ताइवे पर अटैक करते हैं। उधर वो नया बंदा आ रहा होता है। गार्ड उससे कहते हैं कि वो नए लड़के को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि उसकी वजह से हमने बहुत सारे अपने आदमी खो दिए। वो कहता है कि देखो अपने आप को, तुम कितने डरे हुए हो, तुम बस यही कर सकते हो। क्या हुआ वो ताकतवर है, इस दुनिया को रूल करने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एक मकसद और जज्बे की ज़रूरत होती है। तभी वो ज़मीन से कुछ सोल्जर्स को समन करता है। उधर जनरल मैन लियान को भी एक इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने ये वो फील किया। लियान कहता है हाँ, एक पावरफुल साइकिक पावर को मैं फील कर सकता हूँ। तभी उधर ज़मीन से बड़े बड़े राक्षस से सोल्जर्स निकलते हैं। वो बंदा कहता है कि क्या तुम भूल गए इस गोस्ट टाउन के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि यहाँ कुछ स्पेशल बॉडीज़ भी हैं और जब तक वो मुझसे जुड़े रहेंगे मैं उन्हें बुलाता रहूँगा। और तभी उस बंदे के 4 गार्डियन स्पिरिट ज़मीन फाड़ के निकलते हैं, जिनका नाम लॉन्ग जू, जीवू, जोंग लीमो और यू जिकी होता है। और वो उनको ऑर्डर देता है कि ऑडियंस हॉल की तरफ जाओ और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।